राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु भाई पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अजय एकादशी व्रत भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार ये तिथि 15 अगस्त शनिवार के दिन को पड़ रही है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को बहुत ही अत्यंत प्रिय दिन होता है। इस दिन उनकी आराधना की जाती है। साथ ही इस दिन अगर माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का दोनों का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। और ऐसी भी मान्यता है कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अजय एकादशी व्रत करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है। जो इसका व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। दोस्तों, सभी प्रकार के व्रतों में एकादशी का व्रत जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत के महत्व के बारे में सभी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को बताया था। अजय एकादशी का व्रत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी रखा था। इसके बाद उनको सभी पापों से मुक्ति मिल गई थी। और जो भी व्यक्ति अजय एकादशी का व्रत रखता है उससे भगवान विष्णु जी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु के भक्तों में माने जाते हैं। इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने और पूजा करने से इंद्रियों को नियंत्रित करने की प्रेरणा मिलती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है उससे संसार का सभी रहस्य समझ में आ जाता है और समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों, एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु जी से समक्ष कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कुछ विशेष दिन करने से हमारी जो जीवन में चली आ रही परेशानियां होती हैं वो पल भर में दूर हो जाती हैं। ऐसे ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकादशी के दिन तुलसी से संबंधित कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे करने मात्र से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का हम पर आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, आपको मात्र तुलसी जी के सामने इस 3 शब्द का मंत्र का जाप करना है। इन मंत्र का जाप करने मात्र से आपकी जो परेशानियां चली आ रही हैं वो खत्म होने जाएगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में राधे राधे लिखकर जरूर भेजिएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि हमें कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी पर तुलसी पूजन भी सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। वहीं भगवान विष्णु को भी तुलसी बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए आपको अजय एकादशी पर तुलसी जी का पूजन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस बार की अजय एकादशी 15 अगस्त शनिवार के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, तुलसी माता की महत्ता हमारे पुरानी परंपराओं में बताई गई है और तुलसी जी को माता का भी दर्जा दिया हुआ है। प्राचीन काल से ही लोग घर के आंगन में तुलसी की पूजा करते हैं। राजा हो या फिर रंग हो, हर मनुष्य को तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और पुराने समय से भी राजा महाराजा करते आए हैं। हर एकादशी पर लोग तुलसी की पूजा विधि विधान से करते हैं। शास्त्रों में तुलसी को पूजनीय और लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि हर घर में तुलसी का पौधा होना अनिवार्य है और बताया जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह हमेशा देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, अगर जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वह घर हमेशा उन घर में आर्थिक परेशानियां कभी नहीं आती है, क्योंकि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में नकारात्मकता नहीं होती है, हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको एकादशी के दिन व्रत तो रखने हैं। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखते हैं उस पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। साथ दोस्तों, एकादशी के सूर्यास्त के समय आपको तुलसी के पौधे के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए और दीपक के साथ आप एक विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने मात्र से व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तुलसी के पौधे के बारे में कहा जाता है कि बिना तुलसी के पौधे की श्री नारायण की पूजा सफल नहीं हो पाती है। तुलसी के पौधे को केवल छू लेने से ही व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं। व्यक्ति जन्मों जन्म
के पाप से हमेशा के लिए तर जाता है। तुलसी के पौधे को शौर्य का पौधा भी कहा जाता है। इसमें कई देवी देवताओं का वास भी होता है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको एकादशी के शाम के समय, जी हाँ दोस्तों, एकादशी के शाम के समय आपको भगवान तुलसी जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाना है। फिर आपको हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी के महामंत्र का आपको जाप करना है। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों आपको अपनी सच्ची श्रद्धा से 7 बार, 11 बार, 21 बार आप जाप कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको उस तुलसी जी के आपको 7 परिक्रमा देनी है। दोस्तों मात्र इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु जी के आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहती है। और ऐसे दोस्तों विष्णु पुराण के अनुसार अगर घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया जाता है तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पौधे को सुबह जल चढ़ाने और शाम के समय देसी घी का दीपक जलाने से भी घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और भगवान विष्णु जी के महामंत्र का जाप करने से भी हमें शुभ फल की प्राप्ति होती रहती है। ऐसे दोस्तों तुलसी जी के साथ साथ आपको पीपल के भी पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। तो आपको एकादशी पर पीपल के पेड़ की भी जल अर्पित करना चाहिए और 7 परिक्रमा आपको सुबह के समय अवश्य देनी चाहिए। और एकादशी पर गाय के कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु की आप पर सदैव कृपा बनी रहती है। और आपको बताया था कि एकादशी की शाम को तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद पूजा करके तुलसी को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों एकादशी के शाम के समय आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपकी जो समस्याएं आ रही हैं उनमें समाधान होने लगेगा। और एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में गेहूं चावल अर्पित करें। बाद में थोड़े से गरीबों में भी दान कर दें। इससे परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। एकादशी पर दक्षिणावर्ती संघ में कच्चा दूध व केसर डालकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इससे आपके धन लाभ के भी योग बनने लग जाएंगे। और पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए एकादशी पर पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसे दोस्तों भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत ही अत्यंत प्रिय होता है। तो विष्णु को कमल का फूल या पीले रंग का फूल अवश्य चढ़ानी चाहिए। और इस दिन पीली मिठाई से भगवान विष्णु जी की आपको भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को श्रृंगार का इत्र अर्पित करें। इससे भी आपकी जो मनोकामनाएं थी वह पूरी होने लगती है। तो दोस्तों आप भी इस एकादशी के दिन इन उपायों को जरूर कीजिएगा।